अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। देखें जी, खूबसूरत खट्टा मीठा कच्चे आम का अचार। बिल्कुल रिसेंटली जो अभी कच्चे आम आए हैं, मतलब फुल जो अचार मतलब फुल ये रिच नहीं होते, लेकिन ये इसका जो है ना कच्चे आम का अचार बहुत से घरों में पसंद किया जाता है। और ये कच्चा कच्चा अचार खाया जाता है, मतलब फुल इसको जो है ना कुक नहीं किया जाता। ठीक है, इसका थोड़ा मेथड डिफरेंट है और आम अचार से थोड़ा सा इसका मेथड जो है वो डिफरेंट है। इस तरीके से आप अपना अचार बनाइए और मज़े से दूसरे दिन ही अचार खाना स्टार्ट कर दें। इसमें हरी मिर्च और जो है वो कच्चे आम जो होते हैं ना उनको उनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब जो छोटे साइज़ का होता है जिसको आप चटनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखें जी, छोटे छोटे से आम थे और इनके आपने छोटे छोटे से पीसीस कर लेने हैं। ठीक है, इनको वॉश करके खुश्क कर लेना है अच्छे तरीके से। साथ में हरी मिर्चें ले लेंगे। ठीक है, 1 kg आम है और हाफ़ kg हरी मिर्चें हैं। ठीक है, हरी मिर्च को आपने सेंटर से कट लगा लेना है और इसमें लगा देंगे नमक और हल्दी। ठीक है, नमक और हल्दी आप जो है वो अंदाज़े से तकरीबन जितनी इस हरी मिर्च के अंदर जो है ना वो लग सके, तकरीबन जो है वो नमक और जो नमक है और हरी मिर्च के अंदर हल्दी, वो हम फुल ऐसे भर देंगे। ऐसे करके आपने जो है ना इसको चाहें तो स्पून के साथ इसके कट के अंदर जो है वो भी भर दें। और नीचे हमने आम डाल दिए थे, कच्चे आम, और उसके ऊपर हरी मिर्चों के ऊपर हल्दी और नमक लगा दिए। ठीक है, इसके बाद आपने जो तकरीबन थोड़ी सी हरी मिर्चें काटी हैं, हाफ़ जो हैं वो अभी मैंने कट की हैं, यानी कि सेंटर्स की कट लगाया। कट लगाने के बाद फिर आपने इसको जो है वो नमक और हल्दी लगा के तो रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने रेड चिली लेनी है 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून जो है वो मेथरे हैं हमारे पास, और 2 टेबल स्पून कलवंजी है। ठीक है, और वो जो है स्पाइसेस वो भी आपने इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, ये बहुत मज़े का और ज़बरदस्त सा अचार बनता है और बहुत से घरों में ये लाइक किया जाता है। जैसे ही मैंगो का सीज़न आता है, अभी तो अचार का सीज़न नहीं है, मंथ एंड पे जो है ना, यानी कि जून के एंड में जो है वो जो आप पूरा साल अचार इस्तेमाल करते हैं वो डाला जाएगा। अभी ये रिसेंटली जो आप क्विक अचार जो है ना वो अगर आप खाना चाहें तो इसी के से डाल के तो सेकंड डे ही आप खा सकते हैं और विदाउट ऑयल ही होगा। ठीक है, इसमें हम डालेंगे विनीगर। ठीक है, सिरका जो है वो आपने तकरीबन हाफ़ कप इसमें डालना है। ठीक है, बस इतना ही डालना है, इसको डिप नहीं करना, बस हाफ़ कप सिरका डालना है, जिसकी वजह से आपका अचार ये तकरीबन जो है ना 15 से 20 दिन जो है ना आपका ईज़िली 1 मंथ तक आसानी से यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसको पानी वाला अचार भी बोलते हैं, बहुत से लोग कच्चा अचार भी बोलते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं इसके। ठीक है, हम कच्चे आम का अचार बोलते हैं इसको, हर घर में डिफरेंट मेथड होता है। ठीक है, सिरका डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से मसालों को, सिरके को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट छोड़ देना है और अगले दिन आपका अचार बिल्कुल रेडी होगा। और बिल्कुल जो है आप इसको आसानी से ले सकते हैं, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, दाल चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और तंदूर की रोटी के साथ दिन टाइम जो है वो बहुत से लोगों को ये पसंद होता है, वो आप खा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह ये देखें, अभी से ही ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसको देखते ही जो है ना वो सबके मुंह में पानी आ जाता है इतना ज़बरदस्त ये अचार होता है। ठीक है, इसकी जो गुठली होती है ना आम की, वो भी सॉफ्ट सी होती है, वो सख्त नहीं होती। और जो हम लॉन्ग टर्म पूरे साल के लिए अचार इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी गुठली ज़रा सख्त होती है। ठीक है, ये अंदर इसकी जो अचार के अंदर, आम के अंदर ये जो गुठली होती है ना इसकी, ये भी सॉफ्ट होती है, यानी कि ये फ़ौरन ही गल जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे और जो अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली अगले दिन जो है ना वो आपका ये अचार बिल्कुल रेडी होगा, खट्टा हो चुका होगा, हरी मिर्चें भी आपकी खट्टी होंगी और थोड़ी गल भी जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स में फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें और एप्रिसिएशन दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं वीडियोस, कैसी लगती हैं रेसिपीज़। और सबसे प्यारी बात यह है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझ पे एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाता है और यही रहमतें आपकी दुआओं की कबूलियत की शर्त होती है। अल्लाह ताला आपको हमेशा रखे। अल्लाह हाफ़िज़।